हाय बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपके साथ अभिजीत और आप देख रहे हो मेरे चैनल साइंस पापा। तो साइंस पापा लेकर आए आपके लिए एक बेहतरीन सा वीडियो, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज हम लोग आज इस वीडियो में 15 फॉर्मूला लिया, जो फॉर्मूला से एक मैथ्स जरूर आएगा। 100% गारंटी ये मैथ्स आता ही आता है। इन 15 फॉर्मूला से एक मैथ्स आएगा। तो बच्चों, हम लोग तो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, बट हम लोग को पता नहीं चलता सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे बैठता है। ठीक है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम सब बच्चे फेस करता है। तो इसलिए मैं सोचा आपने एक काम करो, जो 15 फॉर्मूला आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको साइड में लिख दो, कॉपी का साइड में लिखो, और जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को लेके बैठोगे, मैथ्स को लेके बैठोगे, तब एक एक फॉर्मूला को देखो और देख के एक एक मैथ्स को सॉल्व करो उसका हिसाब से। तब देखना कभी भी फॉर्मूला गुम नहीं होगा, फॉरगॉट नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो चलो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव N, दैट इज क्वांटाइजेशंस ऑफ एनर्जी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वांटाइजेशंस ऑफ एनर्जी जब बोलेगा तब Q इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव N ही निकालोगे। समझ में आया। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल्स टू Q बाई T। I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है करंट, और Q का मतलब होता है चार्ज, और T का मतलब टाइम। समझ में आया। तो जब तुमको करंट बोलेगा तब ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आया। अभी जब तुमको बोलेगा चार्ज निकालो, तो चार्ज कैसे निकालोगे, I इक्वल्स टू Q बाई T और Q इक्वल्स टू IT। इसमें से क्या आ जाएगा, तुमका चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू IT। समझ में आया। तो जब चार्ज पूछेगा तब ऐसे करना है। अभी V इक्वल्स टू W बाई Q। V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस बाबा क्या है, जो एक पॉइंट है, सोचो A एक पॉइंट है और कंप्लीट हुआ B, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट्स इट। V इक्वल्स टू W अपन Q। W का मतलब होता है वर्क डन, Q का मतलब होता है चार्ज। समझ में आया। 5 V इक्वल्स टू I। हम लोग ओहम्स लॉ पढ़ा था, एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया। और रेजिस्टेंस क्या रहता है, एक कांस्टेंट रहता है। समझ में आया। तो V इक्वल्स टू I। अभी हम लोग तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला तब ये फॉर्मूला यूजिंग किया। अभी जब तुमको बोलेगा रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। कैसे, देखो V इक्वल्स टू I R, तो R इक्वल्स टू V बाई I, रेजिस्टेंस निकल गया। गॉट इट माय पॉइंट। V इक्वल्स टू I R, ओहम्स का फॉर्मूला से। अभी R जब रेजिस्टेंस निकालोगे तब V बाई I, फॉर्मूला हो गया। इसमें रेजिस्टेंस निकल गया। अभी इसका हिसाब से तुम I भी निकाल सकते हो जब I पूछेगा। I का फॉर्मूला ऑलरेडी है। जब I का फॉर्मूला है तुम्हारा पास, उसमें क्या था, चार्ज भी था, टाइम भी था। जब तुमको बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, रेजिस्टेंस गिवन, तब I निकालो, तब ओहम्स लॉ फॉर्मूला यूजिंग करना पड़ेगा। समझ में आया। अभी चलते हैं क्वेश्चन मतलब 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या बोला, रेजिस्टेंस सीरीज। सीरीज क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जैसे कि सोचो मैं एक मैच कराता हूं, ऐसे एक वायर गया और एक वायर यहाँ पे गया, मतलब यहाँ पे और एक है, यहाँ पे लिखा है R1 R2 R3। तो रेजिस्टेंस इन तीनों का निकालना है। जैसे कैपिटल R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा। समझ में आया। अभी देखो, जब बोलेगा 1 बाई आरपी, आरपी का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलली जब कोई कनेक्शन होगा, पैरेलली जब कोई लाइन कनेक्शन होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कब एक लाइन है, नीचे और एक लाइन है, नीचे और एक लाइन है, इन तीनों को हम लोग जब बोलेंगे तब इसमें क्या करेंगे, 1 बाई आरपी इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। समझ में आया। अभी देखो H, H का मतलब होता है हीट, कितना हीट इवॉल्व हुआ, एक चार्ज जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कितना हीट इवॉल्व हुआ। तो VIT, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब होता है करंट, T का मतलब होता है टाइम। समझ में आया। अभी देखो H, जब तुमको V गिवन, I गिवन, T गिवन, तब H ऐसे निकालेगा। अभी H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। I स्क्वायर मतलब जब करंट विल बी गिवन, रेजिस्टेंस विल बी गिवन, टाइम विल बी गिवन, तब H का फॉर्मूला चेंज होगा।
गॉट इट? इस दोनों पॉइंट को थोड़ा अच्छा करके समझना, स्टार मार्क देके रखता हूं। जब तुमको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, I गिवन, T गिवन, दैट टाइम यू हैव टू डू H इक्वल्स टू BIT, BIT। अब जब तुमको H निकालने के लिए बोलेगा तब I स्क्वायर, देन रेसिस्टेंस, देन T। I स्क्वायर का मतलब I एक ही है, 1 टाइम्स I मतलब करंट एक बार ही है। जब current will be given, resistance will be given, time will be given, that time its formula will be changed, that is H equals to I square RT। समझ में आया? अभी देखो पावर, पावर हम लोग बोलते हैं, कभी कभी देखना सिंपल पावर में लिखा रहता है 9 वाट, एलईडी बल्ब में जरूर देखना फर्स्ट में लिखा रहता है 9 वाट, समझ में आया? तब इसमें क्या करोगे, पावर इक्वल्स टू W बाई टी। अभी W क्या होता है, वर्क टाइम, T क्या होता है, टाइम, P इक्वल्स टू W बाई टी। वर्क टाइम गिवन, टाइम गिवन था, P का फॉर्मूला ए वाला होगा। अभी जब P में एनर्जी भी गिवन, P में जब एनर्जी देखे रखेगा तब इसका फॉर्मूला अलग सा होगा, P इक्वल्स टू E बाई टी, E अपन टी। अभी जब बोलेगा एनर्जी निकालो, एनर्जी निकालो, मेरा पास P गिवन, T गिवन, बट एनर्जी कैसे निकालेंगे, तब E इक्वल्स टू PT, E इक्वल्स टू PT। अभी जब P निकालना है मुझे तब I स्क्वायर विल बी गिवन, रेसिस्टेंस I स्क्वायर मतलब I करंट और रेसिस्टेंस जब गिवन रहेगा तब जब बोलेगा हम लोग को P निकालने के लिए तब उसका फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R रेसिस्टेंस। अभी 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, समझ के जाना यहाँ से। 1 किलोवाट कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। देखो उसमें किलोवाट को पहले बिठाना है, हीट को पहले बिठाना मत करना। हीट में जब अभी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, I गिवन, T गिवन, तब हीट का फॉर्मूला एक होगा। P का फॉर्मूला जब वर्क डन और T गिवन तब उसका फॉर्मूला एक होगा। तब इससे मैं बोलना चाहता हूं कि फॉर्मूला को याद करो, फॉर्मूला जब याद होगा तब सब कुछ मैच होगा। तब उसका फॉर्मूला तुमको जब पता चलेगा, जो अरे हीट बोला, हीट का साथ क्या क्या गिवन है उसको ध्यान देना है, तब उसका फॉर्मूला यूज करने के बाद देखना लास्ट में आंसर आएगा। अभी रो, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, इन रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। जब रेसिस्टिविटी, कोई रेसिस्टिविटी किसको बोलते हैं, मतलब किसको स्टॉप करना, ठीक है ना। तो रो जब गिवन रहता है तब उसका रो निकालने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला रहता है, रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे कि सोचो एक मतलब कोई मटेरियल से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ए, समझ में आया? अभी एल किसको बोलेंगे, इसका लेंथ, वायर का लेंथ कितना है, तब उसमें फॉर्मूला होगा रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल, समझ में आया? अभी उसका ऐसा यूनिट में जाते हैं हम लोग, जब Q होता है, Q का जो नेमिंग होता है हम लोग चार्ज बोलते हैं, उसका ऐसा यूनिट है कूलॉम, उसका ऐसा यूनिट है कूलॉम। I करंट, उसका ऐसा यूनिट एम्पायर। V पोटेंशियल डिफरेंस, उसका ऐसा यूनिट वोल्ट। W वर्क डन, उसका ऐसा यूनिट जूल। R रेसिस्टेंस, उसका ऐसा यूनिट ओहम। RS रेसिस्टेंस इन सीरीज, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है, समझ में आया? RP रेसिस्टेंस इन पैरेलल। हीट एनर्जी, उसका रेसिस्टेंस उसका ऐसा यूनिट है जूल। T टाइम, उसका पता है सेकंड। P पावर, उसका ऐसा यूनिट वाट। E एनर्जी, उसका भी जूल है। किलोवाट आवर, उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। अभी रेसिस्टिविटी, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वो ओहम मीटर। आई थिंक इस वीडियो तुमको अच्छा लगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस फॉर्मूला में कोई डिफिकल्ट आ रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो कैसा लगा जरूर देखना, ऐसा वीडियो और भी आएगा, और मेरे को सपोर्ट करना कि आप लोग को ऐसा वीडियो देने के लिए। और जरूर चैनल नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर बेल आइकन प्रेस करके मेरा साथ रहना। बाय बच्चों, दिखा हुआ नेक्स्ट वीडियो।